नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं इस धमाकेदार क्लास में। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 के लिए 26 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम पेपर एनालिसिस के बारे में। साथियों, आपको इस वीडियो में क्या है, जीके जीएस प्लस हिंदी के प्रश्नों के साथ साथ उसके आंसर की को भी बताए जाएंगे और बात कर रहे हैं कि पैटर्न जो चेंज हो गया वो कैसे सवाल आ रहे हैं। ठीक साथियों, आइए बात करते हैं कि कैसे सवाल जो है आ रहे हैं भाई भरत सर के द्वारा। साथियों, आइए चलते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों का पेपर अभी जो नहीं हुआ है, अगर पेपर होने वाला है तो आप सभी लोग से निवेदन है कि आप सभी लोग अपना प्रश्न जो है इस नंबर दिए गए नंबर पर क्या है व्हाट्सअप कर दीजिए। साथियों, ठीक है, अपना प्रश्न जो है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। आपके लिए बहुत ही मेहरबानी होगी, उन दोस्तों को भी हो जाएगा जिनके अभी पेपर नहीं हुआ है सहायता। ठीक साथियों, तो बात करें जीके और जीएस में, पहले बात करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है साथियों, पहला प्रश्न आपसे पूछा हुआ था, यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है साथियों, सही उत्तर क्या उड़ीसा हो जाएगा। यात्रा उत्सव जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। फिर दोस्तों वहाँ देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा हुआ था, गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है। क्या गृह लक्ष्मी योजना, तो इसका बात सही उत्तर ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश। जिन दोस्तों ने लगाया है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। गृह लक्ष्मी जो है मध्य प्रदेश से संबंधित एक योजना है। फिर साथियों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए दोस्तों, आपसे अगला प्रश्न पूछा हुआ था, शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है। किसका, शिव कुमार शर्मा का। सही उत्तर हो जाएगा इसमें का संतूर वाद्य यंत्र से। ये क्या है, संतूर वाद्य साथियों हैं। ठीक है, अगर बात करें आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या है, पीडीएफ पाने के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। उसके बाद क्या आपको पीडीएफ बहुत ही जल्द मिल जाएगा। ठीक साथियों, फिर चलते अगले प्रश्न पर, देखते हैं कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा हुआ था। देखिए दोस्तों, आपसे अगला प्रश्न पूछा हुआ था कुछ इस प्रकार, मोहिनी आट्टम का लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। या कुछ तरह क्वेश्चन और था, मतलब मोहिनी आट्टम उसमें एक था। सही उत्तर क्या हो जाएगा, केरल। जिन दोस्तों ने क्या केरल को टिक किया उनका बिल्कुल ही सही जवाब और लाजवाब प्रदर्शन रहने वाला है। फिर चलते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा हुआ था, डूरंड कप। ठीक है, डूरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है। तो ये क्या कहती है, फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप किस संबंधित है, फुटबॉल से हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने क्या वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग लाइक कर दीजिए, और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के पास पर डे हर शिफ्ट का पेपर एनालिसिस कराया जाएगा, वो भी क्या आपको पीडीएफ भी दी जाएगा फ्री में। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए पैसा अगर आपको नहीं लगता, और कमेंट्स भी कर दीजिए। ठीक साथियों, फिर बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या आया था। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा हुआ था, विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो आप लोग को पता होगा क्या, 7वां स्थान है भारत का विश्व में। किसमें, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक साथियों, फिर बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या आपसे पूछा हुआ था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपसे कुछ इस प्रकार था, महान्यवादी को शपथ कौन दिलाता है। कुछ प्रश्न जो है इसी तरह था, तो राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति को क्या है, महान्यवादी को शपथ दिलाता है। फिर देखा आपको आया था कि 12 मिहिर की पुस्तक होती है ना, उसमें कितने भाग होते हैं। क्या 12 मिहिर की पुस्तक में कितने भाग होते हैं। सही उत्तर क्या 3 भाग होते हैं। जिन दोस्तों ने क्या तीन लगाया था उनका बिल्कुल लाजवाब और जिंदाबाद प्रदर्शन है। फिर साथियों वहीं चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा हुआ था, अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक कब जीता। क्या स्वर्ण पदक कब जीता, तो क्या है 2008 में जीता था, बीजिंग यानी कि ओलंपिक में जीता था। ठीक साथियों, इसमें ओलंपिक्स में। ठीक, फिर देखिए एक प्रश्न आपसे और पूछा कुछ इस प्रकार था कि भगत सिंह और वटुकेश्वर ने बम किस स्थान में फेंका था, या कब फेंका था, ये पूछ सकता है। ठीक है, तो क्या है 8 अप्रैल 1929 को साथियों फेंका गया था असेंबली में। ठीक है, फिर चलते अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या था आपसे, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है कितनी है। सही जवाब क्या 11 हो जाएगा। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है साथियों, अभी तक जितने भी शिफ्ट हुए हैं बहुत ही सरल क्वेश्चन आया, कोई खास कठिन जो है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगला प्रश्न। देखिए फिर अगला प्रश्न पूछा था, मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है किस पर आधारित है। सही लोग को पता हो क्या, परमाणु द्रव्यमान पर है, इसलिए क्या जो है सारणी नहीं चल पाई थी। और हेनरी मोजले की जो है वो क्या है परमाणु क्रमांक पर है, इसलिए इसकी अभी तक वो चल रही है, क्योंकि द्रव्यमान और क्रमांक में बहुत ही फर्क होता है। ठीक है, फिर ये बात करते हैं कि अगला प्रश्न आपसे क्या था। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा हुआ था, बेरोजगारी जो है कैसे मापी जाती है। बेरोजगारी को हम कैसे मापेंगे, देखिए कैसे माप सकते हैं, इसके लिए कुछ दिया होगा सूत्र।
टाइप में, ठीक है। बेरोजगार श्रमिक, भागे कुल श्रमिक बल गुणे 100, इसको ऐसे ले सकते हैं बेरोजगार श्रमिक बटे कुल श्रमिक गुणे 100 की भाग का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से बटे ही होता है। अगर फिर से बता दें एक बार, अगर आप लोग पीडीएफ चाहिए तो आप लोग क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आप लोगों के पास क्या है पर डे पीडीएफ मिल जाता है, और जिसको पीडीएफ नहीं मिल पाता उसको आप लोग कमेंट करिए, उसका पीडीएफ बहुत जल्द ही हम डलवा देंगे। और जो भी हम लोग पढ़ाएंगे आपके लिए उसका पीडीएफ आपको वहाँ पास मिलेगा, और पर डे आपके लिए वहाँ पास क्विज भी होता है, ठीक है। और यूट्यूब पर भी क्विज बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। फिर साथियों में क्या है, हमें कुल इतने ही प्रश्न मिल पाए हैं जीके जीएस के, ठीक है। आई बात कर सकती हूँ अब क्या हम हिंदी के बारे में चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम क्या हिंदी के बारे में। हिंदी से क्या कुछ प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण मिल पाए हैं। एक प्रश्न से पूछा था कि वस्त्र का पर्यायवाची क्या होगा। वस्त्र का पर्यायवाची क्या होता है, कपड़ा होता है, पोशाक होता है, अंबर होता है, चीर होता है। इसमें से कोई भी एक ऑप्शन था उसमें टिक कर दीजिए, लीजिए 2 नंबर, मिलकर 2 नंबर। फिर एक पर्यायवाची और आई थी, पवन की पर्यायवाची पूछी थी, इसकी होती है अनिल, हवा, वायु, समीर। इसमें एक रही होगी, आपको टिक करना है, बस हो गया, मिल गए 2 नंबर। और फिर बात करते आगे, चलते हैं आगे। देखिए आगे पूछ रहा था आपसे कि जटिल का विलोम शब्द क्या होगा। जटिल मतलब क्या होता है, कठिन, इसके विलोम शब्द हो जाएगा सरल, ठीक है। फिर आपका है संगठन का विलोम, इसका हो जाएगा विघटन। संगठन मतलब क्या होता है, सब लोग इकट्ठा हो जाए। विघटन मतलब क्या होता है, जहाँ कोई ना हो, इकट्ठा हो, ये हो गया। फिर आपका देखिए 2 पर्यायवाची आपसे आता पूछता है, 2 मुहावरे पूछता है, और 2 ही क्या है विलोम शब्द पूछता है। पर्यायवाची मुहावरे हो गए। अब बात करते हैं क्या मुहावरे के बारे में। तो आप एक था आपका खिल्ली उड़ाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो कहते हैं खिल्ली उड़ाना मतलब क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाना या हंसी उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, ठीक है। और बात करें देखिए तो एक आपका था आपे से बाहर होना, मतलब आपके अपना आपा खो देना। इसमें इसका होता है मुहावरे का सही अर्थ अपने आप पर नियंत्रण को खो देना। मतलब होता है ना बहुत गुस्सा आ जाता है, आपा खो देते हैं अपने, इसका मतलब ये होता है अपने आप पर नियंत्रण जिसका ना हो उसको बोलते हैं आपे से बाहर होना। तो फिर बात करते देखिए एक प्रश्न से पूछा हुआ था, जिस पर आक्रमण किया हो, ये क्या है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसको क्या बोलेंगे अक्रांत कहते हैं। जिस पर आक्रमण किया हो उसको अक्रांत बोलते हैं। साथियों एक से पूछा गया 2 तत्सम तब पूछा था, कुछ इस प्रकार पूछा था, मेरी माता गृहिणी है कि नहीं, ठीक है। मेरी माता गृहिणी है, इसमें बताना था गृहिणी का जो है वो तत्सम या तद्भव क्या होगा, तो क्या होगा घटनी होगा, ठीक है। मेरी माता गृहिणी, इसका तत्सम तद्भव क्या होगा घटनी होगा। साथियों आई बात करते हैं अगले प्रश्न पर, चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों आपसे अगला प्रश्न पूछा था कुछ इस, आपको पता है गद्यांश से 5 प्रश्न आते हैं, तो गद्यांश से 5 प्रश्न थे कंप्यूटर व मोबाइल के स्क्रीन पर आधारित थे। कोई एक गद्यांश दिया था जो क्या कंप्यूटर व मोबाइल स्क्रीन पर था, उससे क्या 5 प्रश्न आपसे पूछे थे। इसमें ये बताइए, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। एक आपका था 2 प्रश्न आपके आए थे, रिक्त स्थान से 2 प्रश्न क्या है दिया होगा, राम घर जाता है डाट 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 वो उसके घर में काम है, मतलब कुछ डाट डाट मतलब खाली स्थान करके कुछ था, इससे क्या आपको 2 प्रश्न पूछे हुए थे। और था एक वाक्य शुद्धिकरण से 3 प्रश्न। तो आप लोग पता होगा वाक्य शुद्धिकरण मतलब कुछ अच्छा क्या उसमें त्रुटि कर देगा, ठीक है, कुछ अच्छा क्या त्रुटि कर देगा, पूछा इसका बताइए कि सही शब्द क्या होगा, सही वाक्य क्या होगा, ठीक दोस्तों हमें इतना ही प्रश्न मिल पाए हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को एक बार अपने उन दोस्तों में शेयर करिए जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को सबसे पहले सबसे तेज और सबसे सटीक आपको मिलने वाला है एग्जाम पेपर एनालिसिस का। और अभी ये फर्स्ट हो गया है, इसके बाद आपको सेकंड का भी कराएंगे, आज थर्ड का भी कराएंगे, और 4th शिफ्ट का भी एनालिसिस कराएंगे, और फिर सबका पीडीएफ भी देंगे। आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि अगर पेपर साथियों आपका अभी तक नहीं हुआ है तो जितने भी आपके एग्जाम एनालिसिस हो रहे हैं उनको एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि इससे आपको एक आंकड़ा मिल जाए कैसे पेपर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम एनालिसिस पेपर को जरूर देखिए और उसके बाद आके पेपर दीजिए। अगर आपका पेपर हो गया तो अच्छी बात है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।